दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से है। तो दोस्तों जानिए इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यह जो आदत है यह लगभग ये मान लीजिए 99% लोगों के अंदर यह आदत पाई जाती है कि जो आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बुरी लगती है, सबसे नापसंद है। तो दोस्तों जानते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बस हमारी यही दरख्वास्त है आपसे। आइए जानते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से ज़्यादा नफ़रत किसी और आदत से न थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के झूठ का पता चलता तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से निकल जाता, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जान लेते कि अब उसने झूठ से तौबा कर ली है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब तक वो शख्स झूठ से तौबा नहीं करता था, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, कल्बों में उस शख्स के लिए मोहब्बत नहीं रहती थी। और जो शख्स का आपको पता पड़ जाता कि उस शख्स ने झूठ बोला है, तो वो शख्स आपके कल्बे अतहर से निकल जाता था, और यहाँ तक कि निकलता रहता कि जब तक वो तौबा ना कर ले। तो दोस्तों देखिए झूठ कितनी बुरी चीज़ है। झूठ जब बोलते हैं तो इसके अंदर इतनी बदबू आती है कि जो रहमत के फरिश्ते होते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं, 1 मील दूर चले जाते हैं वो रहमत के फरिश्ते। अब दोस्तों जब रहमत के फरिश्ते ही नहीं होंगे तो घर में बरकत नहीं होगी। घर में बरकत नहीं होगी तो कामों में दिक्कत आएगी, तंगी आएगी, तंगस्ती आएगी, गरीबी आएगी, हर तरह के जो हैं परेशानियां आएंगी, जब अगर रहमत के फरिश्ते ही पास में नहीं होंगे तो दोस्तों झूठ बोलने से हर परेशानी आती है। तो झूठ को हमेशा के लिए छोड़ें और सच्ची तौबा करें। दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने लिखने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।